एसआई को करना जितना ईज़ी होता है, सीआई को उतना ही मुश्किल, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती है। लेकिन अब नहीं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जहाँ पे ना कोई डेसिमल आएगा और ना कोई कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले ये आपके लिए दो क्वेश्चन हैं जिसको सॉल्व करके आप आंसर कमेंट में डालिए, और इसमें हिंट दी गई है। यहाँ पे इस 100 को इग्नोर करिएगा। ये रहा इसका पूरा फॉर्मूला, और मुझे बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पोस्टमार्टम करते हैं एसआई और सीआई चैप्टर का। तो ये रहे इसके सारे बेसिक फॉर्मूले। आप चाहें तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक ऐसा मेथड बताता हूँ जहाँ पे आपको इन फॉर्मूलों को याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं आपको सीआई की ट्रिक बताता हूँ। सीआई की ट्रिक क्या है कि हमको वन बाय वन सीखना पड़ेगा कि अगर आपको कोई भी परसेंटेज देते हैं, मान लीजिए जैसे आपसे कह दिया कि 25% पे सीआई चल रहा है, तो अगर एसआई होता है तो आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे 100 लेंगे तो ये हर साल कितना आएगा, 25 25 25। ये क्या है, ये एसआई का केस है। लेकिन अगर यहीं पे हम 100 मान के अगर इसे सीआई पे करने लगे तो पहले साल तो नो डाउट 25 आएगा। दूसरे साल में क्या होगा कि हमें इसको इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी 125, फिर हमें इसका 25% निकालना पड़ेगा, यानी 1/4। तो आप देख रहे हैं कि यहीं से हमारा डेसिमल आना चालू हो गया। लेकिन इस डेसिमल से हम कैसे बच सकते हैं, यही सबसे बड़ी चीज़ है, ताकि हमें फार्मूला भी ना पढ़ना पड़े और हमारी कैलकुलेशन भी शॉर्ट रहे। तो देखिए यहाँ पे खेल क्या होता है सीआई में कि हम डिनोमिनेटर का पार्ट लेते हैं। डिनोमिनेटर कैसे, मान लीजिए आपसे 25% वो कह रहा है, तो 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4। तो अब जैसे वो हमसे कह रहा है कि 2 साल के लिए, तो हम क्या करते हैं कि इसी डिनोमिनेटर का हम कर देते हैं स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, डिजिट नंबर आ गया 16। अगर वो हमसे कहते कि भैया हमने 3 साल के लिए हमें चाहिए, तो हम इसको सिंपली क्या कर देंगे, एक क्यूब कर देंगे, और हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 64। अब मैं आपको धीरे धीरे इसका ट्री बनाना सिखाता हूँ, जैसे मुझको सिखाया गया था जब मैं अपने सर से पढ़ता था, तो वो इसे ट्री मेथड के नाम से बोलते थे। तो इसका ट्री कैसे बनता है कि हम पहले 16 का क्या निकालेंगे, 1/4। तो 16 का 1/4 क्या हो जाएगा, 4। ये हमारा पहला साल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 16, अब हम इसको दो हिस्सों में बांटेंगे। कैसे, पहले हम फिर से 16 का 1/4 लिखेंगे, जो कि क्या होगा, 4। लेकिन क्योंकि सी आई चल रहा है तो हमें इसका भी 1/4 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा देखिए 1। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला, देखिए हमारा 2 साल, दूसरे साल में कहीं भी कोई डेसिमल नहीं बना। अब आप इसको आराम से कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपसे पहले साल का पूछे, सिर्फ दूसरे साल का पूछे, कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी आता है भैया ओनली दूसरे साल का बताइए, तो आपका प्रिंसिपल ये दिया गया है, ये पहले साल का है और ये दूसरे साल का है। डिफरेंस पूछे, ये रहा। आप जैसे चाहें वैसे इसे फॉर्मेट में ढाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं, जैसे इसकी बात है, इसमें कैसे करेंगे, पहले इसका 1/4 लिखेंगे, ये हो गया 16। फिर अब ये पहले साल का है, यहाँ पे मैं पहला साल इधर का मेंशन कर देता हूँ, ये पहले साल का है। अब दूसरे साल में क्या करेंगे, फिर से 1/4 भैया इनका लिखना पड़ेगा, ये हो गया 16। अब क्योंकि 16 भी हमारे पास आ गया है यहाँ पे एस आई के रूप में, तो यहाँ से फिर 1/4 इसका, यानी ये हो गया 4। अब दोबारा हमें करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे, ये हो गया 16, फिर से इसका 1/4। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें इसका भी 1/4 चाहिए और इसका भी 1/4 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली इसको डबल कर देते हैं, इनको हम डबल कर देंगे, हमारा डायरेक्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा 8। ओ सॉरी, हाँ ये हो जाएगा 8 हमारा, ठीक है। अब इसका 1/4 यहाँ पे लिखेंगे, यानी हर एक का 1/4 लिखना होता है। ये देखिए, तो हमारे पास ये आ गया दूसरे साल की वैल्यू और ये आ गई तीसरे साल की वैल्यू।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं पे भी डेसिमल नहीं है। अब आप इसको जैसे चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं। पहले साल का इंटरेस्ट, सिर्फ दूसरे साल का इंटरेस्ट, पहले दूसरे साल के इंटरेस्ट का डिफरेंस, दूसरे और तीसरे साल का इंटरेस्ट का डिफरेंस, सिर्फ तीसरे साल का, या तीसरे और पहले साल का इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना हुआ, ये हुआ। हर एक तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसको आगे यूज़ करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपको पता होगा कि एस आई सी आई के डिफरेंस के हमेशा क्वेश्चन आते हैं। यही सेम मेथड यूज़ करके बताऊंगा और आप देखिएगा कि आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ये रहा देखिए आपका सिर्फ सी आई, ये आपके सारे क्या है सी आई, और ये आपका है प्रिंसिपल, देख रहे हैं। तो ये बहुत ईजी हो जाता है सॉल्व करना इस मेथड से, ट्री मेथड से। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करा जाएगा। ये आपके लिए शॉर्टकट ट्रिप मैंने डाल रखी है, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इसको लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपने मेथड से दिखाता हूँ। कह रहा है द डिफरेंस between SI and CI on a sum of money of 2 years is 10% per annum is 15 रुपीज़, फाइंड द प्रिंसिपल। देखिए कैसे होगा। 10% की बात कर रहा है, 10% का मतलब होता है 1/10, और आपसे कह रहा है कितने, 2 साल, तो हम 10 का क्या कर देंगे स्क्वायर, यानी ये हो गया 100। ये हमारा क्या है, हमने प्रिंसिपल लेट किया। तो पहले इसका 1/10 कितना हो गया, 10। अब ये पहले साल की बात है, दूसरे साल का निकालने के लिए हर एक का 1/10 आपको करना पड़ेगा। तो 100 का 1/10 फिर से 10, और 10 का 1/10 हो गया 1। अब हमसे जो कह रहा है, हमसे कह रहा है डिफरेंस, तो हमने कहा ठीक है, डिफरेंस हमें पे कितना दिख रहा है, पहले और दूसरे साल में हमें डिफरेंस सिर्फ यही तो दिख रहा है, ये। तो बस हम इसी की वैल्यू क्या करेंगे, इसी की वैल्यू ले लेंगे 15। और आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल था हमारा 100, तो हमारा सीधा आंसर आ जाएगा 1500। देख रहे हैं, कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा मेरे मेथड से। चलिए अब देखिए, यहाँ पे 3 साल की बात कर रहा है, कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई ऑन 5000 फॉर 3 years 10% पर एनम। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये रहा फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूले के साथ जाना चाहते हैं, बिल्कुल आपकी चॉइस है, आप जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेथड बता रहा हूँ वो बहुत ईजी है। 10% की बात हो रही है, फिर हम क्या करेंगे, 1/10। 3 साल की बात हो रही है, हम क्यूब लगा देंगे। हमने मान लिया कि हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू 1000 है, तो इसको हम कैसे ट्री में डिवाइड करेंगे, पहले इसका 1/10 लिखेंगे, ये हमने 100 ले लिया। फिर ये दूसरे साल के लिए, तो फिर से 1000 का 1/10 यानी 100 ले लिया। इस बार 100 का भी 1/10 लेना पड़ेगा, यानी ये हो गया 10। ठीक, फिर से तीसरे साल में हमें 1000 का लेना पड़ेगा, 100 हो गया। इन दो 100 का 1/10 यानी 20 हो गया। अब इस 10 का 1/10 1 हो गया। देखिए कहीं एक जगह भी आपको डेसिमल नहीं मिला होगा, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, देख रहे हैं। अब खेल क्या है, अब आपसे कह रहा है कि भैया हमारा प्रिंसिपल कितना है, 5000, लेकिन हमने कितना माना, 1000। पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि डिफरेंस बताइए एस आई और सी आई में। भाई हमने आपको बताया ये पूरा का पूरा एस आई दिया हुआ, देखिए। तो सी आई और एस आई में डिफरेंस कितना आ रहा है, यही तो डिफरेंस है आंखों के सामने, बस इस डिफरेंस को जोड़ लीजिए, कितना हुआ, ये हो गया हमारे पास 31। अब 1000 की वैल्यू अगर 5000 के बराबर है, तो 31 की कितनी होगी, इंटू 5 कर दीजिए, 155 आना चाहिए। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 155। देख रहे हैं, कोई भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं, कहीं कोई डेसिमल नहीं, सीधा सीधा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको इग्नोर करिएगा, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। आगे देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द सीआई ऑफ 8000 आफ्टर 2 years 5% पर एनम। मैं फिर से ट्री पे ही जाऊंगा, देखिएगा कितना इजी है। 5% की बात हो रही, 5% होता है 1/20। 2 साल की बात कर रहे हैं, मैं इसका स्क्वायर चढ़ा दे रहा हूँ। मेरा प्रिंसिपल मैंने कितना मान लिया, 400। अब मैं इसका 1/20 निकालूंगा, यानी हो गया 20। फिर दूसरे साल के लिए जाना है, तो पहले 400 का 1/20 यानी 20, और 20 का 1/20 1। कहीं पे कोई भी डेसिमल नहीं है। अब हमसे कह रहा है कि प्रिंसिपल की वैल्यू 8000 है, ठीक है, मैंने इसको 8000 के बराबर कर दिया। तो एक दो ये कट गया, एक दो ये कट गया, एक की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 20। आपसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द सी आई, तो यही हमारा टोटल सी आई हो जाएगा। कितना हो गया हमारा सी आई, 41। आप इंटू 20 कर दीजिए, 840 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
देख रहे हैं ट्री मेथड कितना ईज़ी पड़ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट टिप, कि भैया जब हाफ ईयरली होता है तो रेट को हम लोग आधा कर दें और टाइम को हम लोग दुगना, मतलब या तो आप रेट को आधा कर दिए टाइम को दुगना कर दिए, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रेट को आधा करूँगा। कह रहा है कि फाइंड द CI ऑन 10,000 फॉर 1 ईयर एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली है तो रेट को मैंने क्या कर दिया, R/2 हमेशा ये ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मेरा मेंस में ये गलती हो गई थी कि मैंने R/2 लिखना भूल गया, मैंने 20% से ही सॉल्व कर दिया था। तो देखिए R/2 हो गया। अब मैं इसके हिसाब से सॉल्व करूँगा तो 1/10 यहाँ हो जाएगा। अब क्योंकि एक साल का पूछा, एक साल में 2 बार हाफ ईयरली होते हैं, तो यहाँ पे मैंने 10 का स्क्वायर कर लिया। मेरा प्रिंसिपल आ गया 100। अब मुझे ट्री बनाना है, मैं इसका 10% दूंगा पहले पहले वाले क्वार्टर के लिए, और सेकंड के लिए मैं फिर से 100 का 10 1/10 और 10 का 1/10 1। देखिए ये मेरा बन गई, ट्री बन गया। अब आपसे कह रहा है कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें CI फाइंड करना है 10,000 के लिए। तो 100 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है भैया, 10,000 दी गई है। तो एक दो एक दो, एक की वैल्यू 100 गई, ये हमारा कितना हो गया 21। CI कितना हो जाएगा 2100। ये रही बी आपकी वैल्यू। देख रहे हैं ट्री मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं भी डेसिमल आपको नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे। अच्छा खैर ये तो SI का क्वेश्चन है तो इसमें ट्री मेथड नहीं लगेगा, लेकिन देखिए जैसे शॉर्ट टिप आपको दी गई है कि SI PRT/100 होता है, लेकिन यहाँ पे आप एक काम थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। कि कह रहा है वही, मतलब इसी के थ्रू ही करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान दीजिए कैसा कह रहा है कि at what rate SI per annum will be a sum double itself in 8 years। तो जैसा जैसा कह रहा है हम वैसा वैसा करते हैं। देखिए आपसे कह रहा है कि डबल हो रहा है सम, तो जाहिर सी बात है अगर पहला प्रिंसिपल होगा तो बाद में भी एक SI में प्रिंसिपल आएगा। आपको रेट निकालना है, आपने रेट लिख लिया, टाइम इन्होंने 8 साल दिया है, बटे में 100 कर लेते हैं, तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाएगा। और जैसे ही आप R बराबर लेंगे 1/8 इंटू 100, तो आपको पता है 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12.5%, और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो देखा आपने कितना आसान था इनको सॉल्व करना, बिना डेसिमल, बिना कोई लेंदी कैलकुलेशन के। बस आप एक ट्री मेथड को ध्यान रखिए मेरे, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन पूरा मैंने दे दिया है, नहीं समझ में आता एक बार वीडियो फिर रिवाइंड करके देखिएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई सजेशन है कमेंट कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन है तो भी कमेंट करिए। और तब तक के लिए थैंक यू।